इंटरनेट देखना सीखो सर। ये कुम्हेर भरतपुर से बलवीर सिंह जी, तहसील अध्यक्ष। सम्मानीय पारासर साहब, सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे सभी राजस्थान से पधारे हुए साथियों, मैं सर्वप्रथम मैंने पहली बार देखा है पारासर साहब को, और ये अध्यक्ष बने हमारे, दो पंक्तियां इनके स्वागत में पढ़ना चाहूंगा कि कट गए सब तारे और अज्ञान रूपी ख्वाब के, आज दर्शन हो गए श्रीमान पारासर साहब के सुन रखा था नाम ये, और ये पहले से श्रीमान का, और आज आकर जल गया फिर से ये दीपक ज्ञान का। तो पहली बार देखा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि कार्यक्रम अंतिम समय में है, और मैं जो नेता बैठे हुए हैं गहलोत सरकार में, वो जलील हैं और हम शरीफ हैं। दो पंक्तियां हैं कि जलीलों की जलालत से और इन शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। तो नीरस का कोई और ये तलबगार नहीं होता है, और पाप का फल कभी दोस्तों रसदार नहीं। ये पाप कर रहे हैं नेता, और मैं इस मंच के माध्यम से गहलोत जी को यह आगाह करना चाह रहा हूं कि समय रहते आपने ये भ्रष्ट जो आरक्षण है इसको समाप्त नहीं किया, तो ये समता आंदोलन की बाढ़ आपको बहा करके ऐसे गड्ढे में गिरेगी जो आपका पानी लेवा न कोई देवा। अंत में दो पंक्तियां कहकर के मैं आपसे, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं और एक अनुशासित पदाधिकारी हैं, आप सक्रिय रूप से काम करें। और दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी समापन करूंगा कि दिन के उजाले में ऐसा कोई काम ना करें जो नींद नहीं आए रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ऐसा कोई काम ना करें कि मुंह छिपाते फिरे दिन के उजाले में। धन्यवाद। ये धौलपुर से सतीश चंद्र जी अग्रवाल, मंच पे आगे बैठ जाए, जो आधा मिनट बच जाए। हाँ, परम सम्मानित मंच, सामने विराजमान देवी और सज्जनों, पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ हलचल सुना दिया है। मैं केवल अपनी एक बात कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूं पारासर जी को उनके निर्वाचन के लिए, और एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि समता आंदोलन में जो कानूनी जंग जीती है उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो शर्मा जी का ही है, क्योंकि अर्जुन के जीत में अगर सबसे बड़ा हाथ था तो सारथी का था। चतुर सारथी होता है तो मंजिल तक पहुंचा देता है, और वही हाल हमारे समता आंदोलन का है। बात मैं करूंगा एक नेगेटिव पॉइंट की। कानूनी जंग जीतने के बाद भी इसको असली जामा क्यों नहीं पहनाया जा चुका या पहनाया जा रहा है? उसके पीछे कुछ हमारी सोच है। सोच कर्मचारियों की भी है, सोच कर्मचारियों के परिजनों की भी है। कर्मचारियों की इसलिए है कि वो बड़ी बड़ी राशि देने के लिए तैयार हैं, बड़े बड़े पदों पर या छोटे पदों पर होने के बावजूद वो सामने आने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हिम्मत क्यों नहीं है उनमें साहस क्यों नहीं है? वो इतना साहस क्यों नहीं करते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा? बहुत दो सुंदर पंक्तियां आई हैं, मिटा दो अपनी हस्ती को मर्तबा कुछ चाहो तो, मिटा दो अपनी हस्ती को मर्तबा कुछ चाहो तो, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने अस्तित्व को मिटाना ही होगा। परिजनों की बात हम कहते हैं, समता आंदोलन जन आंदोलन क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं हम अपने परिजनों में, अपने आसपास के पड़ोस में
जो 72% का मिश्रण कर्मचारियों के साथ है वो अपने समाज के साथ भी तो है, वो समाज में हम गति क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और निश्चित रूप से मान लेना, कोई भी सरकार, कोई भी नेता तब तक नहीं देगा जब तक वो हमारा समाज नहीं देगा। समाज जिस दिन साथ दे देगा उसी दिन आपको थाली में रख करके आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इसीलिए साथियों, हम अपने आसपास सोच को बदलें, अपने आसपास के परिवेश को बदलें। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूं समता आंदोलन के इस मंच का कि इस मुझे छोटे से कार्यकर्ता को, जिसका नाम भी शायद गुमनाम होगा, मौका दिया। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और सोच बदलने के लिए केवल 4 पंक्तियों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं। हाँ जी। सम्मानित मंच और साथियों, सबसे बड़ी बात ये की थी 72% और 28% के बीच वाला मामला चल रहा है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 72% को हम जगह नहीं पाए, एकजुट नहीं कर पाए और 28% में भी मुश्किल से 12 या 13% लोग बाग फायदा उठा रहे हैं, इस कोटा और भरतपुर और इस एरिया के लोग बाग टोंक। और ये क्या कारण है? हम अपनी आत्मा का देखें कि हम किस कारण से इन 72% और कुछ जो लोग उस 28% में भी दबे कुचले हैं उनको एकजुट नहीं कर पा रहे। तो मेरा निवेदन मंच से यही है कि 7 संभाग है राजस्थान में, इन 7 संभागों में एक साथ अगर जन जागरण चालू किया जाए तो मेरे हिसाब से 3 महीने में पूरे राजस्थान के 80% लोगों में जागरण किया जा सकता है। और जब 80% लोगों का जागरण होगा तो ये बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी सत्ता पार्टी सब हिलना चालू हो जाएगी। और हमारे बीच में एक पगड़ी चमक रही है, आप गौर से देखिए, केसरिया पगड़ी चमक रही है। इन्होंने मुझे आज ही कहा है कि समता आंदोलन के बैनर तले हम चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो साथियों, तभी जाके हमारी जीत होगी। हम कांग्रेस और बीजेपी के बुलावे में नहीं आए। एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, एक से बढ़कर एक है। एक को हम 50 साल से भुगत रहे हैं तो एक 10-12 साल से दूसरी पार्टियों को भी भुगत रहे हैं। उनकी स्थिति उनसे विपरीत नहीं है। तो साथियों, इस तरह का जज्बा हमें पैदा करना पड़ेगा, 72% को जागृत करना पड़ेगा और वो भी ग्रामीण स्तर तक, बहुत नीचे गांव के स्तर तक जाके एकजुट करने के बाद में ही अपनी शक्ति, जब राजस्थान गवर्नमेंट को नजर आएगी, आईबी को, सीआईडी को, जब ये सारी सूचनाएं पहुंचेगी राजस्थान गवर्नमेंट के पास, अपने आप ही सब हिलना चालू हो जाएंगे और ये आरक्षण हमेशा के लिए तभी खत्म हो पाएगा जब जन जागरण शुरू होगा। धन्यवाद। जय हिंद। माफी चाहूंगा, ये हॉल हमारा केवल 7 बजे तक बुक था। निश्चित रूप से अंतिम वक्ता आज मुकेश जी आचार्य आ जाएं, यो आए मंच पे। इस बीच बता दो, हमारे पास 5 पर्चियां और थी। बाड़मेर से युगल जी ओझा, बीकानेर से बोरा जी और हमारे अध्यक्ष मोहन जी जाजड़ा, इस सुरेंद्र सिंह जी परमार धौलपुर से, राजेश जी शर्मा धौलपुर से और नागौर जिला लाड़नू से नरपत सिंह जी गौड़। निश्चित रूप से माफी चाहूंगा। और यदि हम खाना आधे घंटे पहले या टाइम पे शुरू कर देते, समय की महत्ता यहाँ है साथियों, शायद हमारा मिसमैनेजमेंट रहा, अदरवाइज सबको मौका मिलता। माफी चाहूंगा, अगली बार निश्चित मौका मिलेगा, हमारी लिमिटेशंस हैं। सम्मानित मंच, अति सम्मानित श्रोता, कहते हैं यूं तो हर मुलाकात अनजान होती है पर अनजान से ही पहचान होती है। यूं तो हर मुलाकात अनजान होती है पर अनजान से ही पहचान होती है। पहचान जो उतर जाए अंतर मन में यारो, वही पहचान होती है, बाकी तो बस मुलाकात होती है। आज आकर के हमने जो चेहरे हमारे सामने आए और जिन पहचानों से हम अवगत हुए, उनके बारे में मैंने 4 लाइनें लिखी है। कवि था नहीं, कवि हूं नहीं, कभी जिंदगी में बनूंगा नहीं। क्योंकि कविता ने तो आज के दौर में दम तोड़ दिया है और तुकबंदियों का जमाना है। तुकबंदियों में ही मैं अटके लिया करता हूं। यहां बैठा था, सुबह गीत चला था, उस गीत पर 4 पंक्तियां लिखी है। जागना है, जाग कर जगाना है समाज को, जागना है, जाग कर जगाना है समाज को, इतिहास में स्थान दिलाना है तारीख आज को। जाति के नाम पर षड्यंत्र रचकर देश तोड़ते हैं नेता यहाँ, जाति के नाम पर षड्यंत्र रचकर देश तोड़ते हैं नेता यहाँ। आरक्षण की आग पर फसल वोट की बोते हैं नेता यहाँ।
संविधान के भाव समझकर संविधान की बात करने, संरक्षण दे असली पिछड़े और दलित के ताज को, जागना है जाग कर जगाना है समाज को। पारासर नारायण शर्मा RN गौड़ जी, संघर्ष आप करते रहो हृदय हृदय जोड़ जी। पारासर नारायण शर्मा RN गौड़ जी, संघर्ष आप करते रहो हृदय हृदय जोड़ जी। पदोन्नति में आरक्षण भूल जाए अब ये सरकार जी, सुप्रीम कोर्ट का न्याय है नहीं ये व्यक्तिवादी विचार जी। सत्ता मत में कबूतर न समझे स्वाभिमानी बाज जी, ये समझा वालों को बिगी बिल्ली न समझे, जैसे हम कह रहे हैं डर रहे हैं, तो सत्ता मत में कबूतर न समझे स्वाभिमानी है ये बाज जी। जागना है जाग कर जगाना है समाज को। आज एकत्र आए हैं तहसील तहसील जिला और प्रदेश से, आज एकत्र आए हैं तहसील तहसील जिला और प्रदेश से। समरसता के बीज मंत्र स्थापित कर विदेश मिटाए देश से। देश है देता सब कुछ हम भी तो देना सीखे, समाज बंधु ही तो हम भी तो कुछ करना सीखे। योग्यता को मान दे सम्मान दे काज को, जागना है जाग कर जगाना है समाज को, जागना है जाग कर जगाना है समाज। अंतिम पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। आज हम राजनीति पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये देश के नेता हमें डुबोने पर उतारू है, तो मैं कह दूंगा देश को नेता नहीं निर्माता चाहिए, देश को नेता नहीं निर्माता चाहिए। राम के देश में भरत का भाई से भाई का नाता चाहिए, राम के देश में भरत का भाई से भाई का नाता चाहिए। इकराम पारासर और राम निरंजन गौड़ की माता चाहिए, इस देश को नेता नहीं निर्माता चाहिए, ताकि ऐसी माता हमें और पारासर और राम निरंजन गौड़ देते रहे तो हमारा उद्देश्य आज से पहले सफल हो जाता। आशा करते हैं जल्दी सफल होगा। जय समता, जय हिंद। धन्यवाद साथियों, आप सभी का पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। आगे अभी क्रम अपना जारी रहेगा और मैं कहूँगा अपना समता गान शुरू करें। मैं झालावाड़ जिले से हालांकि पत्थर आखिरी चोट से टूटता है लेकिन पहली चोट बेकार नहीं जाती। जय हिंद, जय भारत। भोजन की व्यवस्था है, भोजन बार तैयार है, भोजन बार तैयार है, भोजन करके पधारें।